हेलो दोस्तों, जय विष्णु, जय हरि हरि। आज मैं आप लोगों को एकादशी के बारे में कुछ बात बताना चाहती हूँ। ये एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत कठिन लेकिन अत्यंत लाभदायक होता है। वैसे तो सारे एकादशी विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन इसका कुछ खास महत्व है। इस दिन मान्यता है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को किया जाता है। इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पीना होता है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि इसको भीमसेन एकादशी क्यों कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि एक बार भीम ने महर्षि से पूछा कि मुनिश्री, ये बताइए कि मेरी माँ और चारों भाई मेरे सारे एकादशी करते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता, इसीलिए मैं एक भी एकादशी नहीं करता हूँ। कोई ऐसा व्रत है जिससे सारे एकादशी करने का पुण्य प्राप्त हो? तो महर्षि बोले, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को जो पड़ने वाली एकादशी है, उसको करने से साल की 24 एकादशी का फल मिलता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एकादशी होता है। तब भीम ने ये एकादशी करने का मन में विचार किया और ये एकादशी का संकल्प लेके एकादशी का व्रत शुरू किया। लेकिन अन्न और पानी ग्रहण नहीं करने के वजह से वो मूर्छित हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल और तुलसी दल से उनकी मूर्छा भंग की। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो ये एकादशी निर्जला होता है, लेकिन पंडितों का कहना है कि ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि अगर आप बिना जल ग्रहण किए नहीं रह सकते तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं, फल खा सकते हैं और मन शुद्ध रख के ये व्रत कर सकते हैं। पर आप उस दिन अन्न का ग्रहण न करें और सुबह शाम भगवान का जप करें, भगवान की विशेष उपासना करें। आप विष्णु भगवान की या आपने जो गुरु बनाया है उनकी उपासना करें और ज़्यादातर समय प्रभु भक्ति में व्यतीत करें। प्रभु का नाम जपें और मन को शुद्ध रखें। रात को जागरण करके भगवान का नाम जपते रहें। इससे विशेष फल मिलता है।